हेलो गाइस, राम राम भाई सभी को। ओम नमः शिवाय। जैसा कि हमने कल जो है अध्याय 1 को कंप्लीट कर लिया था और 2 कथा जो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम उससे आगे से स्टार्ट करते हैं भाई, जो पूजा पाठ जो है कर ली थी। और अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अध्याय 2। हमने यहाँ पे ये पेज को फोल्ड कर दिया था। मैं कुछ शब्द इसमें जो है मैं बीच का संस्कृत शब्द है उसका अनुवाद अगर मैं करने लग जाऊंगी तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है। मेरे को तो देखो समझ में आती है, एक आधा अर्थ जिसका आपको समझ नहीं आता तो कमेंट्स में पूछ भी सकते हो या अपना सर्च मार लो, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। तो भाई शुरू करते हैं अगला अध्याय। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको सादर नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाए हैं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त अनुशासन कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजने की हमारी है शिव पुराणी का कथा होने वाली है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, इसमें कुछ शब्द जो है संस्कृत से लिए गए हैं, उसका अनुवाद पढ़ते पढ़ते एकदम से नहीं हो पाता, इसलिए जितना हो सकता है मैं हिंदी के शब्द का यूज करूँगी। ठीक है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों से उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हर की कथा बहुत दूर पढ़े गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्ति से वंचित रहते हैं। उन सभी को भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भगत हों तथा शिव की कथा का कीर्तन और श्रावण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ स्थान में, वनों में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के पेड़ से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडल तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के समौने सिक से सजाकर सुंदर सुशोभित बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसना निर्माण करना चाहिए
तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। उन्हें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थान व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विद्वान प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उनमें से पुराणों का ज्ञात विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेदतः पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्याप्रिय, विजय पाने वाला, कुशल विद्वान, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमय कथा को कहें। सूर्य उदय आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा समय रीति से बाँचनी चाहिए। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, यानी कि जो मध्य काल आ जाता है उसमें 2 घंटे तक हमें कथा को बंद करना चाहिए, मतलब विश्राम ले लेना चाहिए, और 3 पैर तक हम कथा को बाँच सकते हैं, जिससे कथा कीर्तन अवकाश पाकर लोग मल मूत्र त्याग कर सके। यानी कि जो चाय पानी का जो समय होता है और भाई किसी ने वॉशरूम वगैरह जाना हो तो। कथा पर आरंभ दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वतकों को शोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नियम कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्त पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसे ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशय को निर्वर्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। जो इंसान कथा करता है, कथा सुनाता है, उसको अपने पास एक विद्वान को और रखना चाहिए जिसको उसका सारा अनुवाद अच्छे से पता हो, और वो अगर वो थक जाए तो दूसरा जो विद्वान है वो इस कथा को पढ़े और लोगों को समझा सके, उसका अनुवाद करके बता सके। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के सभा में भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तिका भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो और आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्त और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकार से युक्त हों, स्त्री में आदि शक्ति रखते हों और पाखंड पूर्वक बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो स्त्रियां घर के कामकाज में लगी रहती हैं और इन सभी बातों को बोलते हैं, पाखंड हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, उन स्त्रियों के बारे में बताया गया कि वे पुण्य के नहीं, वे पाप की भागी होती हैं। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों का उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष धन का लाभ छोड़ के, घर गृहस्थी का लाभ छोड़ के, मोह माया को छोड़ के अगर कथा में ध्यान लगाता है तो उसको फल की जो है प्राप्ति होती है। जो श्रोता शुद्ध और भक्ति युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। इसमें कहा गया जो दूसरों के जैसे कि बहुत सारी होते हैं कि एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं,
उन सब में जो है मन न लगा के आप भक्ति भावना में मन लगाते हो तो वे पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। जो भी लोग शिव पुराण को सुनते हैं या उस टाइम व्रत करते हैं उसके लिए जो नियम है अब उनको बताने जा रहे हैं। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस शिव पुराण को हम बिना विघ्न के बिना बाधा के अगर सुनते हैं तो हमें क्या किस चीज की प्राप्ति होती है? फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा रहित हैं, दीक्षा यानी कि जो लोग की कथा श्रवण में अधिकार नहीं होता, अतः मुनि कथा सुनने की इच्छा वाले लोगों को पहले वक्ता दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनिए उनका ब्रह्मचर्य रहना, भूमिपुर सोना, पतल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जो भी कथा सुनाता है उसको जमीन पे ही सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। और पत्तल में ही खाना, जो कथा को पढ़ने के बाद में ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, तब तक कि हमें उपवास ही रखना होता है। शाम के समय एक समय हम भोजन कर सकते हैं। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति वास उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सिद्ध हो सके, यानी कि जिसका हमें फल सुखी पूर्वक जो है मिल सके, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल, अन्न, सेम, मशहूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी कथा को न सुने। जो सुनने वाले हैं, जो कथा में आते हैं, उनको न तो बासी खाना खाना चाहिए, ठीक है। मसूर, सेम, दाल, अन्न, इन सब का सेवन उनको नहीं करना चाहिए। जिनसे कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। जैसे अब मैं कथा कह रही हूँ तो हमें इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हमें मीट मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, हींग जो भी होता है उन सब का हमें त्याग करना होता है। इसका ये एक नियम है। शिव पुराण जो भी गाता है या पढ़ता है दूसरों को सुनाता है। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों निंदकों को भी त्याग दे। जो भी कथा को गाता है सुनाता है उसने ब्राह्मणों का, साधुओं का या घर में आए किसी भी पुरुष का, हमें घर आए पुरुष का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं, किसी की चुगली चाटिया जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें भी और जो इस कथा को सुन रहा है उसको भी किसी भी प्रकार की कोई चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी का भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा और चुगली एक ही बात होती है। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहें। कथावर्ती यानी कि जो कथावर्ती जो पुरुष है या स्त्री है जो भी कथा को सुनाते हैं ना, उनको कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसको सदा नियम का पालन करना चाहिए, हृदय भाव रखना चाहिए। इन सद्गुणों सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, निष्काम यानी कि जो कोई कार्य करता हो या नहीं करता हो, अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। वो फिर भी अपनी जो कि उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर लेता है। और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है।
और जो पुरुष काम वगैरह भी नहीं करता वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। दरिद्रता, शरीरज्ञ, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। जिसके घर में दरिद्रता है, जो रोगी है, जो मनुष्य को पापी है, पाप का भागी है, भाग्य से हीन है, और जो संतानहीन है, वह पुरुष भी इस कथा को सुने, उसको भी भाग्य की प्राप्ति होगी। काकबंद आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। जिन भी स्त्रियों को बच्चे का जो है सुख नहीं मिलता वे भी इस को सुने। मुनि स्त्री हो या पुरुष, मुनि सो जी कह रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण का यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महेश है, इस तरह शिव पुराण की कथा पाठ एवं श्रवण संबंधी योगी सौ की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रत्यंत पूर्वक भगवान शिव की पूजा भांति पुराण पुस्तिका की पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोर लगवाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधित पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसके अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वह आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि दान करे, साथ ही गीतावाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। मुनि यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता पाठ करना चाहिए, जिससे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उसे बुद्धिमान को उस श्रवणकर्मी शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुनि रुद्रहित का प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र होम कराना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्र ही है। अथवा शिव पंचा अक्षर मूलम मंत्रे हवन कराना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्यावान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य ब्राह्मणों को दान करें। अगर किसी की हवन करवाने की क्षमता नहीं होती तो ब्राह्मणों को भी दान कर सकता है। न्यूनतिरिक्ता पूर्वक दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव हस्तरनामा का पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संयम नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पुराण की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्री खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुनि, जब अगर हम किसी पंडित के द्वारा हम इस कथा को अपने घर में सुनवाते हैं और लोगों द्वारा सुनवाते हैं, तो हमें इन सब का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर हम कथा खुद से कह रहे हैं तो जो हमारी श्रद्धा भावना है, कथा का पूरा होने के बाद में हम वो दान पुण्य कर सकते हैं। अगर हम पंडितों के द्वारा अपनी कथा का प्रचार करवा रहे हैं तो इन नियमों का लागू होना तब अनिवार्य है। ये नहीं है कि हम खुद से अपनी कथा को पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, तो इसमें हम ही हैं, जो भी हैं, हम अपनी श्रद्धा से जैसा हमारी जितनी भी श्रद्धा है हम उसका दान पुण्य कर सकते हैं। पंडितों को कर सकते हैं, या जरूरी नहीं कि भाई हमें दान पुण्य करने के लिए
मेन जो हमारे पंडित होते हैं, गौशाला में भी हम दान दे सकते हैं। शिव पुराण तब पूरी हो जाएगी तो मैं अपना दान पुण्य गौशाला में ही करूँगी। ये नहीं है कि भाई इसमें जो किताब में जितना भी श्रवण किया, जितना भी प्रचार है, वो सारा पंडितों द्वारा जब हम कथा करवाते हैं, इन नियमों का पालन हमें तब करना होता है। अगर हम स्वयं से इस कथा को पढ़ रहे हैं तो हमें इन नियमों में कोई भी वो नियम का जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पंडित हैं वे हमारे घर में कहते हैं, तभी इसका जो शिव पुराण का उचित स्थान है हमें देना चाहिए। पर अभी के लिए जो कथा को मैं ही पढ़ रही हूँ, मैं अपने मन की शांति के लिए इसे पढ़ रही हूँ। तो ये कथा पूरी होने के बाद में मेरी जो भी श्रद्धा भावना होगी तो मैं वो दान पुण्य अपने श्रद्धा से कर दूंगी। जरूरी नहीं होता कि आप पंडितों के द्वारा, अगर किसी का नहीं भाई इतना बजट है तो जरूरी नहीं पंडितों के द्वारा या आप घर में कथा को पढ़ाओ, तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हो घर में। अपनी कथा शिव पुराण की जो बुक है वो ले आओ। नियमों का पालन यही है कि आप जब भी इसको पढ़ो, आपको व्रत रखना है, फास्ट रखना है, एक समय आपको भोजन करना है, ठीक है। और आप भी इसको घर पे अनुवाद, हिंदी अनुवाद आता है, हिंदी अनुवाद में ही है, इसमें कुछ संस्कृत वर्ड है वो आप समझ सकते हो, तो इसको खुद घर पे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई या भाई इतना बजट होगा नहीं कि हम पंडितों को, विद्वानों को बुलाएं और खुद पुण्य कर लें, तो भी अच्छा ही है। अगर हम घर में फ्री टाइम है तो आप इस कथा को खुद भी घर मंगवा के पढ़ सकते हो। अपना एक आसन लगाओ, ठीक है, और इसको कथा को जितना समय दे सकते हो उतना समय दो। फिर कथा को जितना जहाँ तक कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे पेज को मोड़ दो और फिर इसको आप अपने स्थान पे, जहाँ इसका स्थान आपने बना रखा हो वहाँ पे स्थापित कर दो। एक घर है, एकत्रित होकर इसको पढ़ो। उपवास रखना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ने से पहले तक उपवास रखना है। जब आपने जितनी भी पढ़ी है उतनी पढ़ने के बाद में आप शिव जी की आरती कर दो। आरती, शिव जी की आरती होने के बाद में आप पुनः नमस्कार करके और आप अपना आगे का जो है कार्य कर सकते हो। इसको 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप पढ़ सकते हो। अब मेरी श्रद्धा जितनी है मैं उतना ही, इसका 1 पेज पढ़ा जाएगा, 2 पेज पढ़ा जाएगा। ये तो अब ये था, इसका अनुवाद मैंने बता दिया आप सभी को कि इसका इस तरीके से भाई इसमें होता है। इसको सुनने से क्या हमें मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या कौन कैसा इसको पढ़ते हैं तब कैसा हमें रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। इसका पालन हमें करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। ओम नमः शिवाय। चलो भाई, ये जो था कथा का आरंभ होता है उसमें जो है सूत जी कहते हैं कि इस समय हमें एक बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। तब सूत जी कहते हैं घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो मनुष्य अपने पुण्य कर्म से दूर हो जाएगा, दुराचार में फंस जाएगा। दुराचार चारास में मतलब दुष्ट कामों में जो वो फंस जाएगा और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे। जो चल रहा है वो अब कलयुग ही चल रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जो सत्य है उस पर कोई ध्यान नहीं देता और झूठ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं लोग। दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, दूसरों की निंदा सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अपने घर में तो कोई देखता नहीं है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, पर दूसरों का जरूर, उसकी बहू की निंदा उससे कर दी, उसकी सास की निंदा उससे कर दी। तो ये सब जो है वो आज के टाइम में हो रहा है। इसलिए अब घोर कलयुग की जो है स्थापना हो चुकी है। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा रहेगी। हर किसी को आज के टाइम में सिर्फ धन की ही लगी हुई है, कोई किसी का अपनापन नहीं देखता, कौन क्या कर रहा है वो कोई नहीं देखता। सबको, हर किसी का धन हड़पने की इच्छा है। उनका मन
प्राय स्त्रियों में आकर्षित होगा। ये हकीकत बात है। आज के टाइम के जो पुरुष हैं वो दूसरी स्त्रियों में ज़्यादा अपना परिचय दिखाते हैं, अपनी स्त्री पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। दूसरे प्राणी यानी कि जो, अब हिंसा किसको कहते हैं हम, जैसे अब देश में हिंसा हो रही है तो अपने परिजनों में तो हिंसा जाहिर सी बात है होनी ही होनी है। लड़ाई झगड़े जो होते हैं अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। आज के टाइम में यही हो रहा है, अपने शरीर को आत्मा ही समझ रहे हैं। माता पिता से द्वेष रखेंगे। ये है ब्राह्मण भी जो है लोभी रूपी ग्रह ग्रास बन जाएंगे। जो भी वेद हैं वेद को बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जात के कर्म छोड़ देंगे। प्रयास दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्यापासना दूर रहेंगे। हमारे शास्त्रों में बताया गया 3 पैर होते हैं, तो तीनों में हमें भगवान का आराधना जो है भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो कलयुग आ चुका है, ना कोई नियम है, ना कोई पालन है, ना कुछ है। सब कोई एक दूसरे के मुंह माय में फंसा हुआ है। आज के टाइम में जाति कर्म धर्म सब छूट चुके हैं। और ब्रह्मा ज्ञान शून्य होंगे। समस्त स्त्रियों भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। ये हो चुका है, स्त्रियां जो है धर्म का त्याग कर रही है। कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुश्ती चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। सूत्रों का बर्ताव करेंगे और उनका चित्त का काम का किंकर बना रहेगा। वेश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन प्राण्य यथा नाप तोल में अपनी वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। इसमें जो है बताया गया है कि जो कलयुग होगा उसमें अपने जो संस्कार हैं उनका समाप्ति जो है वो हो जाएगी। कोई भी अपने संस्कारों का पालन नहीं करेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो सब आज के टाइम में छूट चुका है। हमारे शास्त्रों में ये तक कहा गया है कि जो एक जाति है वो दूसरी जाति में विवाह करनी जो है घोर पाप माना जाता है और उस कुल का विनाश हो जाता है। आज के टाइम में यही हो रहा है कि एक जाति से दूसरी जाति में बिना सोचे समझे आज के टाइम में विवाह कर लेते हैं। आज के टाइम में कोई बंधन नहीं है। हालांकि हमारा कानून कुछ कहता है, पर जो हमारे शास्त्र हैं, हम हिंदू हैं तो हमें इन चीज़ों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी नियम पे जो है हमारी जीवन की जो क्रिया है वो चल रही है। तो इसमें इस पूरी वर्णा में जो है इसी चीज़ का वार्तालाप बताया गया है कि हमें जो धर्म है उसको भ्रष्ट कैसे होगा, कलयुग की शुरुआत कैसे होगी। घोर कलयुग की शुरुआत तो हो चुकी, पर अब जो एक घोर कलयुग की शुरुआत भी हो चुकी है। अब जो है हमारे यहाँ पे हमारे देश में घोर कलयुग की शुरुआत कैसे हो चुकी है। कहीं कहीं पे रेप हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, इंसान अपने बूढ़े माँ बाप को त्याग देता है ना। तो ये कलयुग घोर कलयुग का ही प्रारंभ है। कोई किसी से ईर्ष्या इतनी होती है आज के टाइम में, हर एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या करते हैं, सबको बस धन की लगी हुई है।
इतना पैसा आ जाए, इतना आ जाए। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, किसी को इतनी दल की लालसा नहीं होती थी। पहले के टाइम मनुष्य की जो है कीमत होती थी, लेकिन आज के टाइम में किसी की जीवन रक्षा की कोई कीमत नहीं है। सब अपने से मतलब रखते हैं, अपना ही हो जाए बस, दूसरों का किसी को कोई लेना देना नहीं होता। आज के टाइम में कोई आस पड़ोस भी अपना नहीं होता, ऐसा हो रखा है माहौल। तो ये घोर कलयुग की शुरुआत ही है। आगे देखते हैं। वे सब स्वतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदन होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। यानी कि जो जिनके पास ज्यादा धर्म है तो वो कर्म अच्छा नहीं करेंगे, पैसे को वेस्ट करेंगे, अच्छी जगह पे नहीं लगाएंगे। अपना मतलब क्या है, अपने ही उसमें कुकर्मों में वेस्ट कर देंगे कि जिसके पास जितना भी पैसा है वो अपनी इच्छा को इतना बढ़ा लेता है, इतना बढ़ा लेता है कि हद से ज्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करता है उस पैसे में। वो तो कुकर्म जो है, कुकर्म उनको कहते हैं हम, जो गलत जगह पे पैसे को लगाते हैं। किसी की सहायता न करना, किसी गरीब में दान पुण्य न करना, और बस फालतू में इतने महंगे कपड़े खरीद लिए, इतने का सैंडल ले लिया, या अपने मतलब इच्छा में लगे हुए हैं। आज के टाइम में कोई किसी के ऊपर पैसा नहीं तो लगाता, नहीं देता। और आज के टाइम में सिर्फ पैसे की वैल्यू रह गई। इंसान की आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं है। सभी को बस पैसा चाहिए, इंसान किसी को नहीं चाहिए। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। जो पढ़े लिखे इंसान हैं वो वाद विवाद में फंसे रहेंगे। पहले के टाइम में जो हमारे विद्वान थे उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन आज के विद्वान में वो ज्ञान है ही नहीं। सिर्फ वाद विवाद ज्यादा है और ज्ञान कम है। क्योंकि जितने भी कथावाचक है हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कथावाचकों में भी बहस होती है। जितने भी बड़े बड़े ये विद्वान हैं जो भी चैनल पे आते हैं, एक दूसरे में जो चैनल उनको बुला लेता है, एक दूसरे में बहस छिड़ जाती है। तो पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। तो घोर कलयुग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अपने को कुलहीन मानकर चारों वर्णकों से साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने कुल को छोड़कर जितने भी चार वर्णक हैं हमारे, तो उन सभी में वो विवाह का जो है मैटर चल चुका है। क्योंकि आज के टाइम में कोई कास्ट नहीं देखता, हम एक गोत्र नहीं देखते। जो गोत्र है एक के एक गोत्र में ही ब्याह कर लेते हैं, अपने गोत्र में भी ब्याह कर लेते हैं। और एक कास्ट को छोड़ के, अपनी कास्ट को छोड़ के दूसरी कास्ट में भी विवाह कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे धर्म के खिलाफ है। सबका अपना अपना अलग अलग धर्म है, कभी कोई अपने ऊपर ले जाए, पर ये जो है सनातन धर्म के ऊपर बात है। और शिव पुराण में जो ये साफ साफ वर्णित है। वे लोग जो अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर दिव्य ज्योतित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे, कली युग की स्त्रियां पर्याय सदाचार से भ्रष्ट हो और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। इसमें सूरज जी ने बताया है कि आने वाला, ऐसे तो समय आ चुके, आने वाला क्या, जो पति के जो है पति का अपमान करेंगे। पति का अपमान करना कि उनकी बात न मानना, उनके बताए अनुसार नहीं चलना, ठीक है, इसको पति का अनादर बोलते हैं। और वे इस तरह से अपने पति के प्रेम से भी वंचित हो जाती हैं। और जो सास ससुर की सेवा नहीं करते,
देखो ये मैं इसमें ये नहीं है कि भाई हर जगह बहू की ही गलती होती है, सास की ही गलती होती है। गलती दोनों तरफ से होती है, तो समाधान भी दोनों तरफ से ही करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बहू गलती कर रही है तो बहू को भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए, अगर सास बोल रही है तो सास को भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, कहीं बहू गलती मानती है तो कहीं सास अपनी गलती नहीं मानती। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, और ज़्यादातर आज के टाइम में इसी से ही हमारी जो गृहस्थी है वो उजड़ी हुई है। अपनी जो गृहस्थी है इतनी उजड़ चुकी है आज के टाइम में कि कोई भी नहीं तो दब के रहना पसंद करता, नहीं कोई किसी की सुन के रहना पसंद करता है। आज के टाइम की जो स्त्रियां हैं वे आज़ादी चाहती हैं, न ही सास ससुर की सेवा करना चाहती हैं, न पति के साथ में अच्छे से व्यवहार करना चाहती है, दुर्व्यवहार करती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा घर जो है टूटते हैं। सबका अपना अपना होता है, कौन कैसे रहता है ये तो इसमें अनुवाद है, मैं उसका उच्चारण कर रही हूँ। मेरा बाकी कोई मोटिवेट नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँ या किसी के खिलाफ कहूँ, ठीक है ना। जो इसमें उच्चारण है लिखा हुआ है उसका उच्चारण सिर्फ मैं बता रही हूँ। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। जो सूत जी है वो कहते हैं ऐसे जिस तरह का ये स्त्रियां व्यवहार करती है या पुरुष व्यवहार करता है, उन्होंने अपने धर्म का जो त्याग कर दिया है, इस तरह से उनकी परलोक में गति कैसे होगी। यही लोक, इस लोक में भी यानी कि जिस लोक में हम रह रहे हैं, और आने वाला जो समय होगा यानी कि हमारे मृत्यु के बाद का जो समय है, वहां हमें परलोक में हमारी गति नहीं होगी। इसी चिंतन से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी कहते हैं इसी चिंतन से हमारा जो मन है सदा ही व्याकुल रहता है। परोपकार के सम्मान दूसरा कोई धर्म नहीं है। परोपकार यानी कि इस धर्म के अनुसार हमारा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपया पूर्वक बताइए। वो कह रहे हैं, इस व्यास जी से कह रहे हैं सूत जी, आप अब कोई ऐसा उपाय बताए, अगर कोई ऐसे कर्म हो भी गए हैं, कर भी लिया है, इन सब पापों से अगर छुटकारा मिल जाए तो उसका कोई उपाय बताइए। अब जो व्यास जी कहते हैं, उन भावी तमाम मुनियों की बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करते हैं और उनसे इस प्रकार बोलते हैं। यह अध्याय 2 है। इसमें जो है जो सूत जी हुए मन मन में भगवान भी शंकर का स्मरण करते हैं, और क्या कहते हैं सूत जी, कहते हैं साधु महात्माओं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है, यानी कि इस लोक का भी, परलोक का भी और त्रिलोक का भी, तीनों लोगों का जो है हित करने वाला। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश विषय का वर्णन करूंगा, आप आदर पूर्वक सुने। उस सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, ये जो है इसका संवादन करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सबसे उत्तम जो है हमारी शिव पुराण है। ठीक है भाई, वीडियो जो है 15 मिनट की हो चुकी है। अब ये जो कथा है इसको मैं पढ़ लेती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसका अनुवाद जो है मैं पढ़ लेती हूँ, बाकी जो कथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।